हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी 23rd और 24th मैच की पीआईबी ज्ञान की क्लास फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन लेकर आ गई हूँ। आज की हमारी पहली न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर्स पॉडकास्ट विद लेक्स फ्रीडमैन नाउ अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो एक 3 घंटे का पोस्टकार्ड हुआ था पॉडकास्ट हुआ था बिटवीन पीएम मोदी जी एंड लेक्स फ्रीडमैन, जो 16 मार्च 2025 को रिलीज़ हो चुका है। बट अब क्या हुआ है, इसको 10 रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, जो कि हमारी हिंदू, तमिल, बंगाली ऐसे लैंग्वेजेस हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि क्या होता है कि जितनी लैंग्वेजेस में वो उसको करेंगे ट्रांसलेट, उतने ज़्यादा लोग इसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और क्योंकि जो डिस्कशन है, इट कवर्ड इंडिया $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। तो आपको टाइम लगे तो ये सुनिएगा ज़रूर पॉडकास्ट ना। लेक्स फ्रीडमैन एक रशियन अमेरिकन एआई रिसर्चर एंड पॉडकास्टर हैं। He was born on 15th August 1986 and his podcast ranks in top 10 globally with 3 million subscribers on YouTube. नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूट्स पेड ऑन शहीद दिवस। तो शहीद दिवस पर पीएम मोदी ने होमेज दी किस किस को? भगत सिंह जी को, राजगुरु जी और सुखदेव जी को। ये शहीद दिवस हमारा 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। एज दीज 3 पीपल दे वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931 इन लाहौर जेल फॉर देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. So government announced on this day 150 crore rupees for renovation of our National Martyrs Memorial at हुसैनीवाला, पंजाब. तो उन्होंने 150 करोड़ अलॉट किया है, where their last rites were performed. जो भगत सिंह जी हैं वो 28 सितंबर 1907 को बॉर्न हुए थे एंड ही वॉज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड जब उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था. उन्होंने हमें इनकलाब जिंदाबाद, आप लोगों ने सुना होगा इनकलाब जिंदाबाद, इसका स्लोगन दिया था ड्यूरिंग एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. तो जो आपके ये क्या कहते हैं भगत सिंह जी हैं, इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिसके साथ ये जुड़े हुए थे, और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाई भी थी. तो ये जो थे, ये हिंदुस्तान आपकी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे. एक्चुअली ही प्लेड अ की रोल इन रीनेमिंग दी ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA थी, फिर इसको HSRA बना दिया गया था. और भगत सिंह जी ने 1926 में नौजवान भारत सभा इंडियन यूथ एसोसिएशन को भी फाउंड किया था. तो आज की हमारी अगली न्यूज़, तो उससे पहले हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स है बैंकर्स यूनिवर्सिटी का. इसमें आपको क्या है, आरबीआई ग्रेड बी 2025 और 2026 की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप जगह मिलती है, वन स्टॉप प्लेस है विच गिव्स यू एवरीथिंग. आपका कंप्लीट फेज़ 1 और फेज़ 2 का प्रिपरेशन होता है. अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव आपको मॉक्स मिलेंगे, और जो आपके मॉक्स मिलेंगे उसमें एक्सपर्ट आपको फीडबैक भी देंगे कि आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे आप अपने मार्क्स को और बेटर कर सकते हैं. और आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह पे हैं. आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आपका इंग्लिश, आपका क्वांट्स, आपका रीजनिंग, ESI, FM, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग एट वन प्लेस, एंड इवन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन. लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा. देखिए, इतना आपको इतना सब कुछ एक जगह पे तो किसी कोर्स में नहीं मिलता है कि आपकी फुल A to Z सारी प्रिपरेशन हो रही है. और आजकल का जो कंपटीशन है, बजाय कि हम इधर उधर, क्या होता है, हम बहुत सारा टाइम इसी में लगा देते हैं कि ये सही है, वो कोर्स सही है. आप स्टार्ट कीजिए, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए. टाइम भागता रहता है, हमें एकदम से हम जागते हैं, अरे एग्ज़ाम में इतने दिन रह गए. जितनी जल्दी हो सके पढ़ाई आप शुरू कीजिए. नेक्स्ट आज की न्यूज़ है कमेमोरेशन ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया's birth anniversary. So PM Modi paid tribute to Dr. Ram Manohar Lohia on his 115th birth anniversary, as he was born on 23rd March 1910 in Akbarpur, Uttar Pradesh. तो जो डॉक्टर लोहिया जी थे, he opposed the 1954 नेहरू लियाकत पैक्ट, fought against your caste-based discrimination and emphasized economic self-reliance and equal opportunities. तो ये आपका जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, ये आपके साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, और
लियाकत जी के बीच में, ये बेसिकली साइन हुआ था कि जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ में, इंडिया में और पाकिस्तान में, तो उसमें क्या हो कि माइनॉरिटीज़ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल राइट्स मिले दोनों कंट्रीज़ में। जैसे कि हम जानते थे कि माइनॉरिटी इंडिया में आपके क्या कहते हैं मुस्लिम्स थे और पाकिस्तान में आपके हिंदूज थे, तो ये इन सब के लिए वो ये नेहरू लियाकत पैक्ट लाया गया था, 1954 में साइन हुआ था। बट द थिंग इज़ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई थी, फ्लॉज थे, तो इसलिए इसको काफ़ी अपोज किया गया था। तभी ये डॉक्टर लोहिया जी ने भी इसको अपोज किया था। फॉट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्फेसाइज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। जो आपके डॉक्टर लोहिया जी हैं, ही पास्ड अवे ऑन 12 अक्टूबर 1967। ही वॉज अ की एडवोकेट ऑफ 60-40 फार्मूला। तो उन्होंने आपका 60-40 फार्मूला की एडवोकेसी की थी, कि वो क्या कहती थी कि 60% गवर्नमेंट जॉब्स आपकी रिजर्व होनी चाहिए फॉर बैकवर्ड क्लासेस, विमेन एंड पुअर। नेक्स्ट है आपका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय 3% इन लास्ट 5 years, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्ट। तो ये आपकी एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्ट निकालती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, जो 2025 की अब रिलीज़ हो गई है 22 मार्च को, जिसमें यह आया है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3% इन द लास्ट 5 years। Report highlights a rise of 2.1 million hectares in forested areas। ठीक है, 2.1 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में इंक्रीज हुआ है। और जो है सबसे हाईएस्ट आपका फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज रैंक 1 एंड देन रैंक 2 वुड बी और अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। इंडिया का टोटल आपका 24.62% जो लैंड एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है, जो है हमारी एज पर लेटेस्ट ISFR रिपोर्ट, मतलब कि बहुत कम है ये एरिया एज पर। अगर हम वो देखें कि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, उसने क्या एम लिया था कि हम लोगों को अपना 33% ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर लेकर जाना है। सो स्टिल अ लॉन्ग पाथ टू गो। हमारा बिगनर टू बैंकर को ज़रूर लीजिए, आपको उसमें वन स्टॉप है आपका सॉल्यूशन फॉर योर RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन, हर चीज़ मिलती है। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। एक हमने आपको, आप मैसेज कीजिए हमें PDF, मैंने आपको WhatsApp नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है इस स्लाइड में। आपको इसमें क्या है, जो PDF हम प्रोवाइड करेंगे ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, आपको पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, स्टडी मटेरियल क्या क्या आपको लेना चाहिए हमारी तरफ से, वो सब इसमें अंदर है। ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर PDF हमें मैसेज करना है, हम आपसे वो PDF शेयर कर देंगे। तो ज़रूर ये कीजिए, और जिससे हम आपके साथ जितनी जल्दी हो सके सिलेबस शेयर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए चलने से पहले, दौड़ने से पहले आपको मैप पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है। उस रास्ते के लिए आपको, वो रास्ता क्या है आपका, वो सिलेबस है। तो पहले अपने सिलेबस को जानिए, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए ठीक है, मैं गीता आज आपसे विदा लेती हूँ, कल मिलेंगे। बाय बाय बाय।